आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये पता है ना कि बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो रहा है तो उस तिथि के बाद इनको परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, छात्र नेता दिलीप बहुत गरज रहे हैं सरकार पे, सीधे कह रहे हैं कि अब अभ्यर्थी एसटीटी का एग्जाम दें या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, क्या करें, हमेशा फंस जाते हैं। किस तरह से छात्र नेता दिलीप गरज रहे हैं सरकार पर और क्या डिमांड कर रहे हैं, आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का हाल ऐसा बना दिया गया है कि जैसा लगता है कि सरकार न तो इन अभ्यर्थियों को जीने देना चाहती है न मरने देना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और इसी बीच एसटीटी 2023 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी है जिनका शिक्षक भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस तिथि को है उसी तिथि को एसटीटी जो 2023 की परीक्षा का भी डेट उनको मिल गया है। जो एडमिट कार्ड उनका आया है तो उनका परीक्षा भी उसी तिथि को है। अब कोई अभ्यर्थी एक ही दिन कैसे दोनों चीज में शामिल हो सकता है? ये तो संभव नहीं है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो चल रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी वो चले जाएं और उसी दिन वो एसटीटी 2023 की परीक्षा में भी शामिल हो जाए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये पता है ना कि बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो रहा है तो उस तिथि के बाद इनको परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए थी। इसी बीच में इनको परीक्षा लेने की हड़बड़ी क्यों आ पड़ी? या फिर जितने भी अभ्यर्थी है जिनका की डेट टकरा रहा है, जिस दिन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षक भर्ती के लिए है उसी दिन एसटीटी 2023 की परीक्षा उनको दे दी गई है कि परीक्षा उसी दिन होना है, तो वैसे अभ्यर्थियों को आप दूसरे दिन परीक्षा आयोजित करवाइए। कम से कम इतना तो मानवीय पहलू अपनाया जाना चाहिए। एक ही राज्य में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, ये भी शिक्षक बहाली से ही जुड़ा हुआ है। एसटीटी 2023 भी तो शिक्षक बहाली से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर एक ही तरह की बहाली के लिए अगर दो परीक्षाएं हो रही हो या एक में काउंसलिंग हो रही हो, एक में परीक्षा हो रही है, तो दोनों का डेट एक दिन कैसे आप दे सकते हो? ये तो बहुत अन्याय है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी है जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो हम बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी से आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम आप मानवीय पहलू भी तो देखिए कि एक ही डेट में आप कैसे ये कर दे रहे हैं। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है उसी तिथि को आप उनकी परीक्षा ले रहे हैं एसटीटी 2023। इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है? और दूसरी तरफ अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जब सीटेट साल में 2 बार होता है, वहाँ अपियरिंग में फॉर्म भरा जाता है, तो एसटीटी 2023 में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दिया गया? जबकि ये कई वर्षों के बाद आयोजित हो रहा है। एडिट का मौका स्टूडेंट्स मांग रहे हैं। आज भी बीएसईबी ऑफिस गए हुए हैं, 3-4 दिन से 5 दिन से लोग परेशान हैं, रोज जा रहे हैं, बीएसईबी का चक्कर लगा रहे हैं। एडिट का मौका अभ्यर्थी मांग रहे हैं क्योंकि हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलत भरा गया है, सर्वर स्लो की वजह से या साइबर कैफे वाले की गलती से। तो जब तक वो सुधरेगा नहीं तो परीक्षा देने से भी कोई उसका परीक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। परीक्षा देने का क्या औचित्य रह जाएगा? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो जो उन्होंने भरा गया, चाहे गलती से भरा गया हो, सर्वर स्लो की वजह से या जैसे भी, तो जो भरा गया उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का उनको क्वेश्चन मिलेगा। अगर वो बना भी देते हैं तो बाद में उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, कौन जानता है? क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत भरा गया है। उनको भरना है मैथ, भरा गया साइंस। तो ऐसी परिस्थिति में उनके एग्जाम लेने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसीलिए मांग कर रहे हैं कि एडिट का मौका दीजिए ताकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती हो गया है उसमें सुधार हो और ऐसे अभ्यर्थी जिनका शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग के दिन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन एसटीटी 2023 की परीक्षा ली जा रही है, उनका बाद में लिया जाए परीक्षा। ये कम से कम मानवीय पहलू अपनाया जाए। ऐसी हम मांग कर रहे हैं बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर जी से और बिहार सरकार से भी कि बिहार सरकार और खासकर नीतीश कुमार जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से छात्र नेता जो हैं वो एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ उतरे हैं फिर से, और उसके बाद कह भी रहे हैं
कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं या परीक्षा देने जाएं, और ये भी शिकायत कर रहे हैं कि सही करने का मौका नहीं दिया गया। जी हाँ, आप भी जान रहे हैं कि एसटीटी के जितने भी अभ्यर्थी थे 2023 के, वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको एडिट का ऑप्शन दिया जाए, लेकिन मिला नहीं। जी हाँ, तो उसी पे छात्र नेता दिलीप जो है वो बहुत गर्म हो गए, साफ कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं या एसटीटी का एग्जाम दे। आप भी जान रहे हैं कि एसटीटी का एग्जाम होने वाला है और सारे लोग जो है वो बहुत परेशान है। तो उसी में छात्र नेता दिलीप जो है वो बहुत गर्म हो गए, सरकार को बहुत सुना रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।